भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। अगले एक हफ्ते तक सिरसा के लघु सचिवालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। 29 अप्रैल से शुरू हुई नॉमिनेशन प्रक्रिया 6 मई तक जारी रहेगी। इसके बाद 7 मई को नामांकन प्रक्रिया की जांच होगी, जिसके बाद छंटनी की प्रक्रिया शुरू होगी और 9 मई को फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र 3 के लिए आज सिरसा फतेहाबाद के गांव फूला रतिया से आजाद उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार पुत्र शंकर लाल ने रिटर्निंग अधिकारी आर.के. सिंह के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कल कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा नॉमिनेशन फाइल करेंगी। 4 मई को भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके साथ ही इनेलो, बसपा और जसपा भी अगले कुछ दिनों तक फाइल नॉमिनेशन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव के लिए जारी शेड्यूल अनुसार उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने आने वाले सभी इच्छुक प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र जिला सिरसा में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी के कोर्ट रूम कमरा नंबर 32 में लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन को निर्धारित प्रो फार्मा 2 का में ही भर कर जमा करवाएं। नामांकन प्रक्रिया को लेकर किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंध। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि के बाहर वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। चुनाव प्रक्रिया का शेड्यूल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होंगे तथा 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत 25 मई को मतदान होंगे तथा 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। नॉमिनेशन प्रक्रिया 29/4/2024 से शुरू हो चुकी है, जो कि 6/5/2024 तक जारी रहेगी, दोपहर बाद 3 बजे तक। अभी तक सिरसा के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया है, सुरेंद्र कुमार, जो कि जिला फतेहाबाद का है, फूल गांव का रहने वाला है। संभावना ये है कि अगले 4 तारीख तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भर देंगे और हमने सभी से एक रिक्वेस्ट की है। अभी एक मीटिंग थी हमारे इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के गाइडेंस में कि आप सभी डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके लेके आएं और जो आपने खर्च करना है यानी कि एक्सपेंडिचर करना है वो 95 लाख की जो लिमिट की गई, कैप लगाई गई इलेक्शन कमीशन ने, उसका पूरा ख्याल रखें। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी नॉमिनेशन फाइल करने की? उसके बाद आपको पता है कि स्क्रूटनी होनी है और स्क्रूटनी के बाद हम विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि स्क्रूटनी की डेट हमारी है 7/5 और विड्रॉल की डेट रहेगी हमारी 9/5/2024, जो कि डीसी का जो कोर्ट है रूम नंबर 32, सभी प्रक्रियाएं वहीं पे संपन्न होंगी। सभी कैंडिडेट क्या उनके जो साथ वीआईपी लोग हैं उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? सिर्फ 100 मीटर तक आपको पता सभी आएंगे। 100 मीटर के बाद 3 गाड़ियां आ सकती हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी कैंडिडेट प्लस 4 नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए सिर्फ 5 आदमी आ सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो। तो हम बड़ी सुनिश्चित किया, हमने हर जगह पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं, डीएसपी इंचार्ज लगाए गए हैं, चारों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है और अन्य सभी व्यवस्थाएं कर दी गई। कैमरे हमारे बाहर भी लगे हुए हैं और कोर्ट रूम के अंदर भी 6-7 कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप सबको पता है कि स्क्रूटनी रहेगी हमारी 7 तारीख की और 9 तारीख तक का विड्रॉल कर सकते हैं कैंडिडेट और उसके तुरंत बाद फिर सिंबल अलॉटमेंट होता है। हम बिल्कुल तैयार हैं
32 नंबर कमरे में हमारा जो डीसी का कोर्ट होता है उसके अंदर, और पीछे से हमने पूरी प्रक्रिया अपना के 100 मीटर की दूरी तक वो कैंडिडेट आएंगे। उसके बाद 100 मीटर से आगे तक जो आएंगे सिर्फ 5 आदमी आएंगे, 3 गाड़ियां आएंगी, 5 आदमी की एंट्री सिर्फ यहाँ पे जो आरओ का जो हाल है यानी कि ऑफिस है जहाँ पे नॉमिनेशन देना वो आ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की पदाधिकारियों की आपने आज मीटिंग हुई है, क्या निर्देश दिए गए? आज जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग थी वो मुख्यतः है हमारे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आए हैं श्री विजय सिंह, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश देने थे जो हम पहले भी दे चुके हैं। उदाहरण के तौर पर वो एक्सपेंडिचर की लिमिटेशन में रखें, आप बैनर्स कैसे लगाने हैं, किस किस प्रकार का खर्चा किस किस प्रकार से आप कर सकते हो। ये सिर्फ सेंसिटाइजेशन के लिए, एजुकेट करने के लिए थी, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को फैसिलिटेट करना है। उसके बावजूद भी अगर कोई कमी आती है तो उसमें फिर नियमानुसार कार्रवाई बनती है। सर, इन दिनों भी अगले 5 दिन के अंदर वीआईपी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं और भी बड़े नेता आ सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर शासन कितना अलर्ट है? देखो, सेफ्टी फर्स्ट। जो भी Z+ सिक्योरिटी के व्यक्ति होंगे या अन्य भी कोई व्यक्ति होंगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारी पुलिस पूरी तत्पर है। लगातार हमारे नाके लगे हुए हैं बहुत सारे, आपको पता हमारा बॉर्डर सारा ही पंजाब और राजस्थान से लगता है और हम हर प्रकार से मुस्तैद हैं। राजस्थान और पंजाब की सीमा के साथ लगता है काफी बड़ा एरिया है, वहां पर किसी भी तरीके की इलीगल कार्रवाई ना हो। हमारी जो बाउंड्री पंजाब और राजस्थान के साथ 400 किलोमीटर से ऊपर है, और वो बाउंड्री नापी जाती है गांव के आधार पर, गांव पे कैसे कैसे वो बाउंड्रीज है। उसमें जितने भी हमारे पॉइंट बनते हैं उन सभी पे हमने नाके लगा दिए। इवन के जैसे हमारे पास डबवाली है, डबवाली के साथ किलियां वाली है, जो उसका एक गेट पंजाब में खुलता, हमने उस पर भी ध्यान रखा हुआ है। उस पर भी हमारे पटवारी और कानूनगो और हमारे ग्राम सचिव या अन्य कोई व्यक्ति लगातार उन पर नजर है। इसी प्रकार से पुलिस की लगातार नजर है कि कहीं से कोई इलीगल शराब ना आए, कहीं पे कोई ये जो नशा जिसको हम कहते हैं चूरा पोस्ट आदि ना आए। हम तैयार हैं बिल्कुल। आचार संहिता की सर उल्लंघना ना हो, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी भी आपसे मुलाकात की? इनको लगातार हमने सेंसिटाइज किया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम सभी को पता है कि ये सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रेस मीडिया हो, राजनीतिक पार्टी हो या आम आदमी हो, हम सभी ने उसको फॉलो करना होता है। और जो कि पूरे समाज में एक संदेश देना चाहता है कि भाई जो बेसिक ग्राउंड देना हमने चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगो, वोट भी अपने एक कुछ क्या कहते हैं उसको, निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग, ये नहीं कि कोई भाई कास्ट पे वोट मांग ले, धर्म के आधार पर मांग ले या अन्य किसी आधार पर मांग ले, या दारू दे के वोट मांगे या पैसे दे के वोट खरीदे, ये सब स्वीकार्य नहीं किन्हीं भी परिस्थिति।